नीतीश कुमार ने की ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, कहा राज्य में बिजली की दर कम करने की कोशिश। सेनानी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को देगी चुनौती, त्रुटियों को बनाया जाएगा आधार। कोरोना महामारी के दौरान बिहार के कई जिलों में सड़कों पर बह रहा नाली का पानी, नरक में जीने को मजबूर है लोग। महामारी के दौरान कई जिलों में हड़ताल पर बैठे कोरोना वॉरियर्स, स्टाइपेंड की मांग को लेकर किया कार्य बहिष्कार, हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री ने दी सफाई। बेगूसराय में चोरों ने मचाया उत्पात, दो घरों के साथ एक जेवरात की दुकान में से लाखों के सामान की चोरी, दो चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की, जिन्होंने आज समीक्षा बैठक की ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ। बता दें आपको कि ये बैठक शनिवार को हुई थी और शनिवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव श्री संजीव हंस ने प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है, लोगों को लगातार बिजली मिल रही है, सभी लोग बिजली का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, ये पर्यावरण के हित में भी है और राज्य में बिजली की आपूर्ति दर हम लोग कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि पूरे देश में बिजली की एक दर हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना बिहार में शुरू की गई है, जिसे केंद्र सरकार ने भी अडॉप्ट किया है। उन्होंने कहा कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए तेजी से काम जारी रखें, जिसके लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। सभी घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाने से लोगों को काफी सहूलियत होगी और बिजली का दुरुपयोग भी नहीं होगा। सीएम ने आदेश दिया कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए विभाग तेजी से काम करे। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने पटना स्थित आरएमआरआई में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। बता दें कि जनवरी में अश्विनी चौबे कोरोना से स्वस्थ हुए। डॉक्टरों ने उन्हें 3 महीने के उपरांत वैक्सीन लेने की सलाह दी थी। शनिवार को उन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के विरुद्ध जंग में ये महत्वपूर्ण हथियार है, वैक्सीन जरूर लगवाएं और इससे संबंधित गाइडलाइन भी जारी किया गया है, इसका निश्चित रूप से पालन करें। बता दें कि अश्विनी चौबे ने आरएमआरआई में निदेशक, पदाधिकारियों और चिकित्सकों के साथ बैठक कर टीकाकरण और जांच की समीक्षा भी की। पटना की आर ब्लॉक स्थित पोस्ट ऑफिस में पोस्टल कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के निर्देश पर अब वहां कोरोना का इलाज होगा। बता दें कि यह सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। कोरोना संक्रमितों के लिए चिकित्सीय सुविधाओं के साथ दवा खाना भी मरीजों को मुफ्त में मिलेगा और इसी के साथ 24 घंटे डॉक्टर, नर्स और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहेगी और सेंटर की शुरुआत फिलहाल 10 बेड से हुई है। जरूरत पड़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोविड केयर सेंटर है। हम लोग का निदेशालय से भी जो गाइडलाइंस है, मंत्रालय से गाइडलाइंस है, मंत्री जी के यहाँ गाइडलाइंस है, उस सबको ध्यान में रखकर जो बेस्ट कोविड केयर सेंटर होता है, आप इससे अच्छा कोविड केयर सेंटर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ कोविड केयर सेंटर में जितनी भी तरह की फैसिलिटी है, 24 घंटा ऑक्सीजन, 24 घंटा डॉक्टर, 24 घंटा नर्स, सब कुछ। और देश में कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक और व्हाइट फंगस का मामला तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में बिहार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पटना के मशहूर डेंटिस्ट शुभम कुमारी ने डीटीवी भारत से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने व्हाइट फंगस के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। जरा सुनिए। का बचाव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस जो है वो सबसे पहले हमारे दांतों में रिजेंबल होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे सबसे पहले जबड़ों में रिजेंबल होता है, कहीं ना कहीं हमारे जबड़ों में दिखता है। आप आंखों की तरफ आप काले घेरे देख सकते हैं या फिर आप जबड़ों में सड़न देख सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट के अपने आप दांत गिरने की शिकायत आ रही है, उनका दांत सड़ रहा है, अब तालू से उनको पस आने की शिकायत हो रही है लगातार। अचानक उनको अगर ये सीवियर कंडीशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जबड़ा भी काट के हटाना पड़ रहा है। कि जो कोविड पेशेंट रह चुके हैं, जो आफ्टर रिकवरी आ रहे हैं,
उनको कहीं ना कहीं आप सबसे पहले आप अपना डेंटल विजिट करें, डेंटल लोगों से अपॉइंटमेंट लें। जैसा कि हम लोग बहुत 24/7 लाइक पूरे ऑल ओवर इंडिया भी हम लोगों ने अपना नंबर दे के रखा है, ठीक है। बिहार स्टेट में भी हम लोगों ने अपना नंबर दे के रखा है। आप जब भी चाहे 8210423336, ठीक है, ये हमारे नंबर पे आप किसी भी समय कॉल करके हम लोग से संपर्क ले सकते हैं। अगर आपके दांत में, मसूड़ों में कोई भी ऐसी अगर शिकायत आ रही है कि लाइक आपके दांत हिलने की शिकायत आ रही है, दांतों में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा अगर आपको दर्द हो रहा है, तो प्लीज आप किसी भी समय आप हम लोगों को कॉल कर सकते हैं और हम लोग आपके लिए हमेशा तत्पर है, आपके हमेशा सेवा के लिए। और जो भी आपको कठिनाई होती है, हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चिकित्सा दे रहे हैं। और बिहार में कोरोना महामारी के बीच सामुदायिक किचन की शुरुआत हो गई है और जहां गरीब तबके के लोग खाना खाकर अपना पेट भर रहे हैं। और इसी कड़ी में गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने टिकारी प्रखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम सबसे पहले टिकारी के अंबेडकर छात्रावास में संचालित सामुदायिक रसोई पहुंचे, जहां उन्होंने भोजन कर रहे लोगों से उनका फीडबैक जाना। जहां इस दौरान डीएम ने कहा कि प्रशासन कोरोना संक्रमितों और उनके परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो लगातार जहां कई जिलों में आप देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का दौर है और ऐसे में ही कई जिलों में एक अच्छी पहल की गई है। वहां के प्रशासन के द्वारा सामुदायिक किचन खोला गया है, जहां जरूरतमंद और गरीब अपना पेट भर सकते हैं। देख सकते हैं तस्वीरें गया की है, जहां डीएम खुद पहुंचे, सामुदायिक किचन का जायजा लिया, वहां पे जो लोग खा रहे हैं उनसे फीडबैक लिया कि खाना कैसा है, उसका जायजा लिया और इसी के साथ उन्होंने खुद भी खाने की गुणवत्ता का जांच किया। निर्देश था कि सामुदायिक रसोई सभी जगहों पर चलाया जाए, खासकर वैसे लोग जो कि अपने घरों से दूर हैं या आके फंस गए हैं, निर्धन हैं, बेसहारा हैं, या फिर किसी कारणों से शहर में आए या फिर ब्लॉक हेडक्वार्टर में आए हैं और खाना उनको उपलब्ध नहीं है, ऐसे सभी लोगों के लिए चलाया जा रहा है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि टिकारी में जिस तरह की व्यवस्था की गई है वो न केवल गया के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए भी। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थितियां खराब है, वहीं अब प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और काम से दूरी बनाते हुए धरना भी दिया। इस दौरान प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच में इंटर्न छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर दिन भर प्रदर्शन किया। तो राज्य में अलग अलग मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहे इंटर्न छात्रों के साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। इसके साथ ही कई जिले के इंटर्न छात्रों ने मांग नहीं माने जाने तक काम बहिष्कार करने की बातें कही हैं। जरा ये देखिए। मेडिकल छात्रों के साथ इंसाफ करो। 5 साल से मांग कर रहे हैं हमारा मानदेय बढ़ाने के लिए। एक राज्य में एक ही स्टाइपेंड होना चाहिए। हमारी मांगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थितियां खराब हैं, वहीं अब प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और काम से दूरी बनाते हुए धरना भी दिया है। इस दौरान राजधानी क्षेत्र पटना सिटी में बनाए गए प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच में इंटर्न छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर दिन भर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि राज्य में अलग अलग मेडिकल कॉलेज में कार्य कर रहे इंटर्न छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है। साथ ही उन्होंने मांग नहीं माने जाने तक कार्य बहिष्कार करने की भी बात कही है। एनएमसीएच के जो कि एज इंटर्न्स अपने हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया है पूरे दिन, ये बताने के लिए सरकार को कि हम 15,000 के एक नॉर्मल से मानदेय में हम लोग अपने हॉस्पिटल में इतने वायरल लोड में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ की जबकि हमारे ही स्टेट में आईजीएमएस जो हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर जो हमारे ही बैच के हैं, हमसे कम उनकी पोस्टिंग लग रही है। हमारा तो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, उनकी हमसे कम पोस्टिंग लग रही है और उनका मानदेय कल बढ़ा करके 34 से 35,000 तक कर दिया गया है। और अभी भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं, पिछले 5 साल से मांग कर रहे हैं हमारा मानदेय बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी भी वो 15,000।
वहीं अपनी मांगों को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टर ने प्रदर्शन करते हुए सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाए। आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर शुभम ने कहा कि इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक राज्य में एक ही प्रकार का स्टाइपेंड होना चाहिए ताकि हम उत्साह के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर सके। मांग कर रहे हैं कि एक राज्य में एक ही स्टाइपेंड होना चाहिए। अभी IJMS का स्टाइपेंड रिवाइज करके 26,000 कर दिया गया है, लेकिन हमारा स्टाइपेंड हमारे से पूरे बिहार के बाकी सारे कॉलेज का स्टाइपेंड सिर्फ 15,000 रुपए है। जब पहली बार रिवाइज हुआ था स्टाइपेंड तब बोला गया था सरकार के द्वारा कि हर 3 साल पे हमारा स्टाइपेंड रिवाइज किया जाएगा, लेकिन इसके बाद हम लोग बहुत सारी चिट्ठियां सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को और प्रधान सचिव को लिख चुके हैं, लेकिन इसके बारे में रिवीजन तो छोड़िए कोई आश्वासन तक नहीं मिला है। इधर मुजफ्फरपुर में भी जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ शहर के SKMCH अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टरों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि सरकार बेसिक नियमों का ही पालन नहीं कर रही, बल्कि IMA के द्वारा बनाए गए नियमों को जब पूरा देश मानता है, जिसके बिहार सरकार नहीं मान रही। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जहां पहले ही बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों की किल्लत है, जहां कोरोना के इस काल में व्यवस्था पहले से ही चरमरा गई है, जहां एक स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने के बाद काम ठप हो जा रहे हैं, वहीं भला प्रदेश के हजारों डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे विभाग की स्थिति बिगड़ने लगी है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक सरकार डॉक्टरों को मना पाने में सफलता पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। DTV भारत के लिए पटना सिटी से मुकेश, दरभंगा से रवि झा और मुजफ्फरपुर से चंद्र प्रकाश की रिपोर्ट। वहीं प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार पहले ही मानदेय को लेकर अस्वस्थ है, जो भी काम करेगा उसका वेतन जरूर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट है कि जिस भी प्रकार के मानव बल की जरूरत हमको है, उस प्रकार के मानव बल को रखने की छूट सभी जिला के सिविल सर्जन को और मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को अगले 3 महीने के लिए दिया गया है, और हर के मानक के अनुसार कितनी राशि उसको उपलब्ध करानी है वो तो देना ही देना है, चाहे सरकार के कोई भी अधिकारी हो। जब कोई सेवा दे रहा है तो सेवा के बदला जो उसको मानदेय मिलना है वो मिलेगा ही। और दरभंगा के DMCH में इलाज कराने के लिए आने वाले गंभीर कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है। DMCH को PM केयर फंड से 25 वेंटिलेटरों को मिले जल्द चालू होने की उम्मीद है। बता दें, इसको लेकर कोरोना आइसोलेशन वार्ड में बने ICU में ड्राई रन का काम चल रहा है। दरभंगा DM ने उम्मीद जताई है कि 1 से 2 दिनों में 25 बेड का ICU शुरू हो जाएगा, जिसमें ये वेंटिलेटर लगे होंगे। दरभंगा DMCH में वेंटिलेटर वाले 25 बेड की ICU के जल्द शुरू होने की बात को लेकर DM त्यागराजन ने कहा कि जल्द ही कोरोना आइसोलेशन वार्ड के निचले तल पर 25 बेड का ICU शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी बेडों पर वेंटिलेटर लगाए गए हैं और इन्हें सीधा DMCH के ऑक्सीजन प्लांट से जोड़ दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि DMCH का ऑक्सीजन प्लांट चालू कराया गया है। इससे डायरेक्ट कनेक्शन ICU और कोरोना वायरस आइसोलेशन में हो गया। इसका मतलब है कि हमारा सिलेंडर का जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गया, ऑक्सीजन का जो खर्च होता था, वो खपत होता था, वो कम हो गया है। इस वजह से हम और 25 से 30 बेड बढ़ाने की स्थिति में है, वो आज या कल तक बढ़ जाएगा। और भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के रसलपुर स्वास्थ्य उप केंद्र की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। बता दें कि रसलपुर स्वास्थ्य उप केंद्र 2 महीने से खुला ही नहीं है, और तो और ड्यूटी के नाम पर ANM उषा कुमारी वहां पर आती ही नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। अब इस महामारी के दौरान ऐसे कामचोर नर्सों पर कब कार्रवाई होगी? ऐसे नर्स जो सिर्फ सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही हैं, उन पर कब कार्रवाई करेगी? कब सख्त होगी सरकार?
ये खुलता ना है, बस ये महीने में एक ही बार खुलता है बच्चे का टीका लगाने के समय में, उसके अलावा ये कभी नहीं खुलता है। इसी कारण यहाँ पे गाय माल बस इसी कारण से यहाँ पे सब कुछ पड़ा रहता है। सरकार ने बिजली भी दे दिया, इसका भी कोई उपचार नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। ये आसाम एनम कहाँ पे, उनका घर कहाँ है? उसका घर तो इधर था, तभी बना लिया है चौक पर बना लिया, इसलिए वो आती नहीं है। वो आता नहीं है, वो पहले से भी नहीं आ रहा था। पहले से भी नहीं आ। और आरा में सुनीलम अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर सुनील ने कहा कि अस्पताल को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल पर जो आरोप लगे हैं उसको लेकर अस्पताल की पूरी टीम जांच प्रक्रिया में प्रशासन का पूरा सहयोग कर रही है। इस दौरान उन्होंने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की। सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि कुछ लोग सुनीलम हॉस्पिटल के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं, गलत अफवाहें फैला रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम कोविड के इस महामारी के दौर में पूरी ईमानदारी के साथ पीड़ितों के लिए खड़ी है। आप सभी से अनुरोध है कि असामाजिक तत्वों के अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी रोग के लिए निसंकोच अस्पताल में आए, सेवा का मौका दें। अफवाह फैलाने वालों से निवेदन है कि पूरी तथ्यों की जांच करें और उसके बाद ही कोई आरोप लगाएं। हमारी टीम जिला प्रशासन की जांच में पूरा सहयोग कर रही है। और इधर से नारी नरसंहार मामले को लेकर बिहार सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने इस बात के संकेत दिया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सेनारी नरसंहार मामले में पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस नरसंहार के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। 34 लोगों की हत्या के मामले में हाईकोर्ट ने किसी को दोषी नहीं पाया था, जबकि निचली अदालत ने सेनारी नरसंहार के मामले में 10 आरोपियों को फांसी की सजा और 3 को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि 18 मार्च 1999 को जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में प्रतिबंधित एमसीसी के सशक्त उग्रवादियों ने 34 लोगों की गोली मारकर और गला काटकर हत्या कर दी थी। और बेगूसराय के लोहिया नगर में चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया और इस दौरान वो दोनों घरों से नगद और जेवरात लेकर 9-11 हो गए। हालांकि मामले में 2 चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के पास से चोरी के सामान को जब्त कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हम लोग खाना खाने के लिए बाहर निकले हुए थे, तो तकरीबन 45 मिनट बाद वो रिटर्न आए घर में, तो घर का ताला मेन गेट का पहले टूटा मिला। फिर अंदर घुसने के बाद बारी बारी से 3-4 रूम का ताला टूटा मिला, सामान बिखरा हुआ मिला। गोदरेज जब लॉकर देखा गया तो लॉकर से कुछ जेवरात, कुछ नगद रुपये, 1 सिलेंडर और कुछ कपड़े वहाँ पे गायब थे और कुछ बिछड़ा हुआ था। एक तरफ लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ बेगूसराय में चोरों का आतंक लगातार जारी है और इसी बीच बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप पर धावा बोल दिया। उन्होंने स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर लूटपाट की और इस दौरान बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी को बुरी तरह पीटकर घायल भी कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय के सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना स्थित मेन बाजार सोनरपट्टी में ये वारदात हुई। लूट के शिकार स्वर्ण व्यवसायी कन्हैया कुमार ने बताया कि 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सर जी, हम लोग दुकान में बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे, ऐसे में 5 लोग मास्क लगा के आए और हम लोग को है ना से डिस्टेंस हटा दिया गया और सटा के पूरा मुंह हाथ बांध दिया और टोटल दुकान का सामान सब जो है सब बारी बारी 2-3 आदमी भी आए, उसको भी बांध के रख दिया गया। कितने का लूट हुआ सर जी आंकड़ा तो नहीं बता सकते सर जी। 5 आदमी थे सर जी, उसके सबके पास पिस्टल थे और डागर वगैरह भी लिए हुए थे। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के एक चारी थाना अंतर्गत बोलसर पंचायत के ग्रामीण युवाओं की तत्परता से एक ट्रैक्टर को जब्त किया गया। बता दें कि कोरोना काल में भूख मिटाने के लिए गरीब एक दाने के लिए मोहताज हैं, तो वहीं कहलगांव प्रखंड में सैकड़ों बोरा एफसीआई का माल अवैध तरीके से बेचा जा रहा है, जिस पर कार्रवाई की गई।
मधेपुरा के उदाकिशुन थाना क्षेत्र के शेखपुर चमन गांव के वार्ड संख्या 13 में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे के बड़े भाई की मौत हो गई। हादसे में मृतक के साले को भी गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सहरसा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल वारदात की सूचना पर उदाकिशुन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पड़ताल कर रही है। भाई का शादी था, छोटे भाई का, इसी दौरान में मंझला भाई को गोली लगने से यहाँ सदर अस्पताल सहरसा आते आते दम तोड़ दिया। शरारती पार्टी की तरफ से गोली चल रही थी। शरारती पार्टी तरफ से गोली, राइफल से गोली चलने में घायल हुए कोई? एक ठो घायल हुआ जिसका इलाज सूर्या अस्पताल। मानसून आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन सीमित संसाधनों में ही नगर निगम मानसून आने से पहले उड़ाही और सफाई का कार्य पूरा करने के लिए लगातार जुटी हुई है। ऐसे में निगम कर्मियों का कहना है कि काम काफी देर से शुरू किया गया है, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं मिलने के कारण ये देरी हुई है। वहीं आपको बता दें कि मानसून के आने से पहले विभाग के सचिव आनंद किशोर ने 90% से अधिक उड़ाही और सफाई का लक्ष्य रखा है। आने वाला है, इसीलिए हम सब जो है काम में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बरसात आने से पहले हमारा उड़ाही हो जाए। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मजदूर का भी था और कुछ पैसा के लिए भी प्रॉब्लम था, इसलिए करके बीच में काम 10-15 दिन बंद था। तब तक जो था हमारा अपना समय सीमा पर हमारा उड़ाही हो जाता है। कोरोना महामारी में एक तरफ लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन चैन की नींद सोई है। न जनता की परवाह और न ही इस महामारी की। हम बात कर रहे हैं छपरा शहर की, जहां के रिहायशी इलाके प्रभुनाथ नगर NH सड़क के पास आसपास कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है। जरा इस तस्वीर को देखिए। इस पूरे इलाके को कूड़ा डंप करने की जगह नगर निगम ने बना दी है, जिससे लोग परेशान हैं और पॉश इलाका होने के बावजूद नरक में जीने को मजबूर हैं। आखिर कब जगेगा प्रशासन? आखिर कब होगी इस पर कार्रवाई? तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं छपरा के पॉश इलाके की, जहां पर देख सकते हैं नगर निगम और प्रशासन का एक उदासीन रवैया देखने को मिला है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा है। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ ये गंदगी। लोग भयभीत हैं और पॉश इलाका, रिहायशी इलाका होने के बावजूद लोग इस नरक में जीने को विवश हैं। और इधर नवादा में भी वार्ड नंबर 27 स्थित इस्लाम नगर मोहल्ले में सड़कों पर नाली का गंदा पानी बहता नजर आ रहा है। एक तरफ मौन प्रशासन, सरकार, तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी, और ऐसे में फजीहत सिर्फ और सिर्फ जनता की हो रही है। मोहल्ले के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत जिले के डीएम सहित पार्षद और नगर परिषद के प्रशासन से भी की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, जिससे लोगों में बेहद आक्रोश है। और अब बढ़ते खबरों की ओर और बात करते हैं झारखंड की खबरों की। बता दें, झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है और ऐसे में तमाम जिला प्रशासन सड़कों पर उतरकर लोगों को कोरोना से बचने की अपील कर रहे हैं। वहीं सरकार ने सूबे में इमरजेंसी में ट्रैवल करने के लिए ई पास की सुविधा दी है और इसी कड़ी में जमशेदपुर में शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ई पास की चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि इसकी जांच को लेकर अंचल पदाधिकारी इम्तियाज अहमद द्वारा टीम बनाकर जगह जगह जांच की जा रही है। अवधि बढ़ाई गई है, जिसमें कि बहुत सारे नए नियम कानून लागू किए गए हैं। ई पास की आवश्यकता है, लोग घरों से बाहर इधर उधर ना निकले, उसी के लिए हम लोग चौक चौराहा में, गली में, बाजार में जो है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने। इसी के लिए हम लोग जो है सुबह से लगे हुए हैं। हाथ लगती है, हाथ हम लोग कंट्रोल किए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि भाई आप लोग कोरोना से बचें। और देश भर में कांग्रेस के टूल किट का खुलासा होने के बाद अब झारखंड बीजेपी ने कांग्रेस के चेहरे को देशवासियों के सामने लाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसको लेकर जमशेदपुर महानगर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश भर में कांग्रेसियों ने इसी निर्देशों का पालन करते हुए पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को खराब किया और जनता को जानबूझकर परेशानी में डाला, ताकि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को गलत साबित किया जा सके। जो कांग्रेस पार्टी ने टूल किट के माध्यम से
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया, देश की छवि को विश्व में बदनाम करने का प्रयास किया। इसको आज हम लोगों ने उजागर करने का काम। और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बीच चतरा में शादी करना एक परिवार को महंगा पड़ गया। बता दें कि चुनरू धाम मंदिर में शादी समारोह में आई बच्ची नदी में डूब गई, जिसके बाद से ही वो लापता है। फिलहाल लापता बच्ची की तलाश की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद से बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग ने सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बाबूडी में छापेमारी करते हुए अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इस दौरान फैक्ट्री से करीब लाखों की कीमत की 630 लीटर नकली विदेशी शराब को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि विभाग ने फैक्ट्री के संचालक के विरुद्ध फरार अभियोग दायर किया है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीटीवी भारत आपसे लगातार अपील करता है कि आप भी कोरोना के नियमों की अनदेखी ना करें। संक्रमण पर काबू पाने का एकमात्र उपाय है सिर्फ और सिर्फ नियमों का पालन करना। इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।